ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पापांकुशा एकादशी के बारे में जानेंगे। आनंद कंद अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु की कृपा से इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। सूर्योदय प्रातःकाल 6:30 समय से एकादशी तिथि तथा प्रातः 6:42 से द्वादशी तिथि रहेगी और इस ही दिन मध्य रात्रि बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3:43 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार एक ही दिन में 3 तिथियां स्पर्श करेंगी। शास्त्रों में इसे त्रिस्पर्शा एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या होता है त्रिस्पर्शा योग। सूर्योदय से कुछ मिनटों पहले एकादशी हो, फिर पूरे दिन द्वादशी रहे और उसके बाद त्रयोदशी तिथि हो तो ये त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यानी कि एक ही दिन में तीनों तिथियां आने से ऐसा योग बनता है। ऐसा संयोग अति दुर्लभ है, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। पद्म पुराण एवं विष्णु पुराण के अनुसार इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत करने पर 1000 एकादशी का व्रत करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात 40 वर्ष तक नियमित रूप से एकादशी व्रत करने का फल इस एक दिन का व्रत करने से मिलता है। त्रिस्पर्शा एकादशी महायोग कथा। पद्म पुराण के अनुसार देव ऋषि नारद जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, हे विद्वान, देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की सृष्टि की है, इसीलिए इसे वैष्णवी तिथि कहते हैं। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में पूछने पर बताया था, जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उसे त्रिस्पर्शा समझना चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा एकादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी को रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु जी के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुखों का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के उपवास से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के सहित विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन द्वादक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जिसने इसका व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। अतः आप सभी से निवेदन है कि इस बार अश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी दिनांक 14 अक्टूबर 2024 को सपरिवार यह व्रत अवश्य करें और अपने मित्रों को भी यह सूचना अवश्य दें। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है अथवा आपको दवा लेनी होती है अथवा आपके बच्चे छोटे हैं, फिर भी भले ही 5 बार सात्विक फलाहार, दूध, दही लेकर भी यह व्रत अवश्य करें। इस दिव्य सुअवसर का लाभ जरूर उठाएं और यथासंभव दान पुण्य और गौ सेवा अवश्य करें। बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।